हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंपनी अकाउंट के पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। बहुत इजी टॉपिक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं सारे हमने आपके लिए कवर कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए, उसके बाद हम 1 बाय 1 आपको सॉल्व करवाते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, These debentures are issued by the company without recording names and address of the debenture holders, and interest on these debentures are paid on due date to the holder of debenture. What kind of debentures are these? क्या बोला गया कि ये ऐसे डिवेंचर हैं जिनको कंपनी डिवेंचर होल्डर का नाम और पता वगैरह रिकॉर्ड नहीं करती, वैसे दे देती है, और ड्यू डेट पर जो डिवेंचर को होल्ड करता है उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। तो कौन से डिवेंचर है? रजिस्टर्ड डिवेंचर है? नहीं, रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं जिनमें कंपनी नाम और एड्रेस नोट करती है। मॉर्गेज डिवेंचर होते हैं जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी रखी होती है, तो ऐसा इसमें बताया नहीं है। रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं जिनको कंपनी एक टाइम के बाद वापस देती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हुए बेयर डिवेंचर। बेयर डिवेंचर मतलब जो बियर करेगा, जिसके पास डिवेंचर होगा उसको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, बियर डिवेंचर्स। देखिए सेकंड, Monty Limited took a loan of 10 lakh from SBI. It pledges its building with bank as security for loan. But bank was not satisfied with this and asked for some more security. Monty Limited issued 12,000 10% debenture of 100 each as additional security. Name the debenture issued as additional security. ये क्या लिखा कि Monty Limited ने 10 लाख का लोन लिया SBI से, और उसके गारंटी में उसके बदले में बिल्डिंग को प्लेज कर दिया आपने। कहते हैं कि भाई बिल्डिंग हमारी है, उसको रख लो आप। लेकिन जो बैंक है वो सेटिस्फाइड नहीं है सिक्योरिटी से और कुछ और सिक्योरिटी की डिमांड कर दी। तो मॉन्टी लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच 12,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशू कर दिए एज एडिशनल सिक्योरिटी। तो ये कौन से टाइप के सिक्योरिटी होगी? अनसिक्योर्ड डिवेंचर होंगे, इरिडीमेबल होंगे, डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, या कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो देखिए जब डिवेंचर को इशू किया जाता है ऐसे सेकेंडरी और सब्सिडरी सिक्योरिटी, तो उनको बोलते हैं डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए लिमिटेड ने मशीन परचेज की रामा लिमिटेड से 15 लाख की। 4.2 लाख रुपीस का एक चेक दे दिया और बाकी पैसा दे दिया 12% डिवेंचर 100 ईच 10% डिस्काउंट पर। तो आपसे पूछा है कि कितने डिवेंचर उनको इशू करने पड़ेंगे। तो ये देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अमाउंट टू बी पेड, तो डिवेंचर लिए हैं 15 लाख के और सिक्योरिटी दे दी, सॉरी चेक दे दिया 420 का। तो इसका मतलब हुआ कि 10,80,000 रुपीज़ और देना है। ठीक है, डिवेंचर का इशू प्राइस निकालिए। इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर 100 रुपये का डिवेंचर है, आपको 10% डिस्काउंट इशू करना है, यानी कि एक डिवेंचर 90 रुपीज़ चुकाएगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर, आप बड़े क्वेश्चन में भी इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाई इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। तो 10,80,000 देने हैं और एक डिवेंचर से 90 चुकेंगे। तो 0 0 कट गया, 9 1 9 9 2 18। तो इसका मतलब 12,000 डिवेंचर हमको इशू करने पड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लिमिटेड इशूड 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट विच प्राइस इट कैन नॉट रिडीम देम। देखिए कि एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये का एक डिवेंचर इशू किया है, मतलब बहुत सारे डिवेंचर इशू किए होंगे लेकिन उसमें एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपये होती है, मतलब 100 रुपये पर डिवेंचर है। तो किस वैल्यू में रिडीम नहीं कर सकते? 100 ईच, 110 ईच, 190 ईच, 90 ईच। तो देखो बच्चों, डिवेंचर को आप पार पे प्रीमियम पे तो रिडीम कर सकते हैं लेकिन डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझिए कि डिवेंचर एक लाइबिलिटी है। आपने किसी से लोन लिया है, अगर आपने 100 रुपये लिया है और आप उसको कहोगे भाई मैं तुझे 100 ही रुपये लौटा दूंगा या 110 150 लौटा दूंगा, तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मेरे को 100 रुपये दे दे, मैं तुझे 90 दे दूंगा या 80 दे दूंगा, तो फिर आप लोन नहीं मिलेगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल होता है। तो इट मीन्स डी वाला जो पार्ट है वो इसका आंसर होगा
₹90। 90 रुपये पर आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, आपको कम से कम 100 या उससे ज़्यादा पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज नहीं हो सकता? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर कॉल मनी, या फिर बैलेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए शेयर कॉल मनी इसका आंसर है, आंसर होगा सी, शेयर कॉल मनी। शेयर कॉल मनी यूज नहीं होता, आप कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और बैलेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूज करते हैं। अगर आपको सीक्वेंस में करने को बोले कि पहले सब चीजें दे रखी है और सब में से थोड़ा थोड़ा करना, तो पहले कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, लास्ट में बैलेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यूज होता है। तो ये हमारे 5 एमसीक्यूज हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा कोई और कंसिडरेशन के लिए, जैसे बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, इसके लिए इशू करते हैं। तो क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम जनता बिल्डर्स फॉर 15 लाख, 15 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 268 बाई चेक दे दिया और बाकी पैसा 8% डिवेंचर ऑफ 100 इच इशू करके दिया है। जनरल एंट्री कीजिएगा, डिवेंचर पार पर इशू हो, प्रीमियम पर इशू हो और डिस्काउंट पर इशू हो, 3 केसेस में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि बिल्डिंग खरीदने की एंट्री करिए आप। देखिए करेंगे किसकी बुक में? ये सब होगी इन द बुक्स ऑफ एक्स, जो परचेजर उसकी बुक में करनी होती है। तो क्या करेगा? बिल्डिंग खरीदी ना, तो बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू किससे लिया? जनता बिल्डर्स, जनता बिल्डर्स, ये हो गया। तो 15 लाख के लिए 15 लाख रुपीज पहले यहां लिख दो। इसके बाद सेकेंड एंट्री, जो पार्ट पेमेंट में पैसा दिया है चेक से, उसके लिए करिए जनता बिल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पैसा चेक से दे दिया 2,68,000। अब बाकी बचा हुआ पैसा, अब देखिए कितना बाकी बच गया, 15 में से 260 दे दिया, तो जो बाकी पैसा बच गया उसके लिए आपको डिवेंचर देने हैं, यानी कि बचेगा आपके पास 12,32,000 रुपीज, इसको लेस करिए। तो जब केस ये करेंगे आप तीसरी एंट्री, ये डिफरेंट केसेस में अलग अलग होगी। तो पहला केस है कि पार पे इशू कर रहे हो, तो पार पे तो जितना बचा सारा ही देना पड़ेगा आपको। तो आप लिखो जनता बिल्डर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितना बच रहा है? 1230। तो 12,32,000, सॉरी 1232 बच रहा है, तो 12,32,000 आप दे देना। इसके बाद लिखा हुआ है कि प्रीमियम पे दिया 12% के, तो बी में आप क्या करेंगे? मतलब ये 2 एंट्री कॉमन रहेंगी और बाकी तीनों चेंज होती रहेंगी। तो बी में आप करेंगे जनता बिल्डर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हो गई एंट्री। अब आपको क्या करना है? प्रीमियम निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे? देखिए मैं यहां बताता हूं आपको। इसमें वही तरीका जो हमने पीछे बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी हिसाब से करेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने आप पहले कितने, तो देखो आपने 12,32,000 लेने हैं, डिवेंचर 100 रुपये का है और आप 12% के प्रीमियम पे देंगे तो 112 रुपये इसकी इशू प्राइस हो जाएगी। तो इसको अगर हम निकालते हैं कितने डिवेंचर आएंगे, तो 12, तो ये आ गया 11,000 डिवेंचर, 11,000 डिवेंचर देने पड़ेंगे। तो डिवेंचर में कितना जाएगा? 11,000 इंटू 100, यानी कि 11 लाख रुपए। और प्रीमियम कितना हो जाएगा? 11,000 इंटू 12, तो यह आ जाएगा आपका 1,32,000 रुपया। तो यहां पर आप लिखे जनता बिल्डर्स को आपने 12,32,000 दे रहे हैं, 11 लाख रुपीज आप डिवेंचर की फेस वैल्यू हो जाएगी आपकी, और 1,32,000 आप प्रीमियम ले लेंगे। थर्ड एंड लास्ट पार्ट है कि आपने डिवेंचर इशू करे इस पर 12% डिस्काउंट पर। तो एंट्री बना लीजिए पहले, जनता बिल्डर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। और देखिए इस बार फिर आपको निकालना पड़ेगा सेकंड में, ये तो हो गया बी की वर्किंग।
सी की वर्किंग आप फिर लिखे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, आपने पेमेंट करना है 12,32,000 का, डिवेंचर 100 का है ना, इस बार आप 12% डिस्काउंट देंगे, यहाँ आपने प्रीमियम दिया जोड़ दिया, इसको घटा दो 88 आ जाएगा। तो 1232 को डिवाइड करेंगे 88 से, तो ये आ गया 14,000 डिवेंचर, 14,000 डिवेंचर आपको देने पड़ेंगे। तो 14,000 डिवेंचर देंगे तो डिवेंचर में तो जाएगा 14,000 इंटू 100, तो 14 लाख हो गया। डिस्काउंट में कितना जाएगा 14,000 इंटू 12, 168, तो ये आ जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, जनता बिल्डर में तो आप लिख रहे 1232, जितना पैसा उसका बच रहा हो दे दो, और 1,68,000 हो गया आपका डिस्काउंट, 14 लाख रुपीज डिवेंचर में आएगा। इस तरह से आप कंसिडरेशन ऑफ कैश का क्वेश्चन कोई सा भी हो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ऑब्वियसली आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी जरूर मांगेगा, बिना सिक्योरिटी का आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपने सिक्योरिटी दे दी, लेकिन बैंक उस सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है और आपसे कुछ और सिक्योरिटी की डिमांड कर बैठा। तो अब आप जो और सिक्योरिटी यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी दोगे इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, तो उस सिक्योरिटी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। और जब इसमें डिवेंचर इशू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो दो टाइप से इसको करना पड़ता है, व्हेन रिकॉर्डेड, व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिकॉर्डेड, व्हेन नॉट रिकॉर्डेड। तो देखिए हम दोनों केस में आपको करके दिखाएंगे। पहले केस ए है जिसमें रिकॉर्ड नहीं करना है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 केस ए। तो क्या लिखा है कि रामा लिमिटेड ने 10 लाख का लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से और प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपए की प्लेज कर दी, उनको दे दी, लेकिन बैंक इससे सेटिस्फाइड नहीं है और उससे कहा कि कुछ और सिक्योरिटी भी आप मुझे दो। तो उन्होंने कोलेटरल सिक्योरिटी में 12% डिवेंचर ऑफ 12 लाख रुपीज दे दिए। जनरल एंट्री करिए, व्हेन रामा लिमिटेड डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो पहले नॉट वाला करते हैं। तो बैंक लोन लेने की एंट्री कर दो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। आपने 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख रुपीज आप यहां पर लिख दें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में थोड़ा सा बिल्कुल आइटम आएगा, तो ज़्यादा कुछ इसमें जरूरत नहीं है, छोटी सी बैलेंस शीट एक बनाएंगे। क्या लिखना है इसमें, देखिए ये आपको पता है, यहाँ होता है नोट नंबर, यहाँ हो गया करंट ईयर की वैल्यूज और यहाँ शो करेंगे प्रीवियस ईयर की वैल्यूज अगर हो तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये तो पूरी साइड हो गई है, इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी में आप इसे शो करना है और उसके अंदर भी हेडिंग आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1। अब यहां बनेगा नोट नंबर 1, देखिए ये बन गया नोट नंबर 1। यहां हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए क्या लिया है, बैंक लोन। बैंक लोन लिया है आपने 12 लाख रुपीज का, उसको यहां लिख दो। और अब यहां आपको लिखना पड़ेगा कि इसको कोलेटरली सिक्योर्ड किया, तो आप लिखेंगे कोलेटरली सिक्योर्ड, सॉरी बैंक लोन तो 10 लाख का है, बैंक लोन में 10 लाख लिखे और यहाँ लिखे कोलेटरली सिक्योर्ड बाई 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 12 लाख, 12 लाख रुपए के डिवेंचर 12% वाले, इससे आपने सिक्योर किया है। तो ये 10 लाख उठा करके आपको यहाँ लिख देना है। तो ये हो गया केस है जिसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी को। जो 12 लाख के डिवेंचर इशू किया कोलेटरल में, उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। देखिए पार्ट बी जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले एंट्री तो ये होगी बैंक लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एक और एंट्री आपको करनी पड़ेगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री एक और कर देंगे आप एक्स्ट्रा। 12 लाख के डिवेंचर इशू गए तो 12 लाख रुपीज आप यहाँ लिख दें। उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है जैसे पहले बनाई थी, छोटी सी बनेगी, कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं है, वही बिल्कुल जैसी पहले बनी थी वैसी ही बननी है। नोट नंबर, करंट ईयर की वैल्यूज और प्रीवियस ईयर की वैल्यूज अगर हो तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी।
उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 1, देखिए यहां लिखेंगे हम नोट नंबर 1। कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले आप लिखें 12% डिवेंचर। इसमें जो डिवेंचर इशू किया ना हमने वो रिकॉर्ड कर दिए, तो आप लिखें 12% डिवेंचर 12 लाख रुपीज़। ऊपर पहले लिख देना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगी सब चीज़ें। तो 12% डिवेंचर 12 लाख रुपीज़ हो गए। अब जो डिवेंचर सस्पेंस तो उसे आपने लेस करना है, लेस डिवेंचर सस्पेंस। 12 लाख की डिवेंचर सस्पेंस में उसे लेस कर दो, नील। उसके बाद आप लिखें बैंक लोन, कितने का लिया था? 10 लाख का। यहां भी आप बता दें कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इशू of 12% debentures as of rupees 12 लाख। 12 लाख के डिवेंचर कोलैटरली इशू करके हमने इसको सिक्योर किया हुआ, तो 10 लाख आ जाएगा। तो देखिए यही मैं आपको पहले भी कह रहा था कि बिल्कुल कोई खास फर्क नहीं है, बैलेंस शीट में तो वही आएगा बिल्कुल। फर्क क्या पड़ेगा कि एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, फिर आपको जो 12 लाख के डिवेंचर लिखो उसमें से डिवेंचर सस्पेंस लेस कर दो तो नील हो जाएगा, तो आएगा बैंक लोन भी। तो ये कोलैटरल सिक्योरिटी को दो तरह से करने का तरीका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा। ये क्वेश्चन है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन आर नोन। आपको हर एक पार्ट में दो दो एंट्री इसमें करनी होती है, तो 6 केसेस टोटल बनते हैं। देखो 3 टाइप से डिवेंचर इशू हो सकता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और 3 से ही रिडीम अगर आप करेंगे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तो बनेंगे 9। लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको ज़्यादा पैसा देगा आपसे कम वापस तो लेने वाला नहीं। तो रिडम्पशन 2 ही होगा, पार और प्रीमियम पर। तो 3 2 जा 6 केसेस बनेंगे टोटल। तो इसमें 6 के 6 पूरे केस दिए हैं। 50,000 डिवेंचर है, 7% वाले 100 रुपये का एक। तो पहले इनकी एक बार फेस वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर फेस वैल्यू जो बनेगी ना, 50,000 डिवेंचर 100 का एक, तो 50 लाख के हो जाएंगे। अब इसी में आपको क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है इन डिस्काउंट या प्रीमियम। तो देखिए पहला केस है डिवेंचर पार पर इशू, पार पर रिडम्पशन हुआ। तो पहली एंट्री तो सब में आपको क्या बनानी है, देखिए मैं लिख देता हूं केस ए। हर एक में 2 एंट्री बननी है। तो पहली एंट्री सब में क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री ये बननी है। कितने 50 लाख के डिवेंचर है, तो 50 लाख रुपीज आप लिख दें। पार पर इशू के पहली एंट्री में जितने पर इशू किया, पार पे क्या तो पार पे लिख देना, प्रीमियम पे क्या तो प्रीमियम जोड़ के लिख देना, डिस्काउंट पे क्या तो लेस करके लिखना। शो नहीं करना है, केवल अमाउंट लिखना है। बस ये नहीं लिखना है कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, वो सेकंड एंट्री में आएगा। तो पहली एंट्री में तो खैर कुछ है नहीं, पार पर है, तो पार को बाद 50 लाख लिख दो बस। सेकंड एंट्री क्या बनेगी इसकी, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit to 7% डिवेंचर अकाउंट। तो यही 50 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर दो डिवेंचर अकाउंट पे। तो ये केस ए हो गया। देखिए केस बी, केस बी में दिया आपको कि डिवेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीमेबल एट पार, 6% प्रीमियम, तो 5 6 जा 30, 3 लाख रुपए आएगा। तो 3 लाख रुपए आपको प्रीमियम लेना है, तो पहले इशू पर देना है प्रीमियम, तो आप क्या करेंगे उसको जोड़ के दे दो। यही एंट्री आएगी पहली वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपके पास कितना आएगा, 53 लाख आएगा। 53 लाख, 53 लाख रुपये आपको मिलेगा। उसके बाद सेकंड एंट्री में आप इशू ऑफ डिवेंचर जो प्रीमियम पे उनको शो करिए। तो क्या एंट्री बनेगी, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए 53 लाख आपने रिसीव किए, उसमें से 50 लाख का तो आपके डिवेंचर है और बाकी 3 लाख का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये हो गए 2 केस।
देखिए केस सी, केस सी में क्या है कि डिवेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। तो डिस्काउंट पे इशू है तो आपको 5% डिस्काउंट यानी कि 2.5 लाख रुपया आएगा, इसको कम करके लेना होगा आपको 2.5 लाख रुपये को, 2,50,000। तो क्या एंट्री बनेगी? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री बनी। 50 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दो, 47.5 लाख, 47.5 लाख रुपए आपके पास आएंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो डिस्काउंट आपने दिया उस डिस्काउंट को यहां शो करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। तो क्या लिखोगे इसमें? 47.5 लाख तो आपको मिला था और 2.5 लाख आपका हो गया डिस्काउंट, तो 50 लाख रुपीज बन गया आपका। तो ये पहले जो 3 केस थे ABC, इनमें सब में रिडम्पशन पार पर था। अब आगे के 3 केस में रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा। तो देखिए केस डी, क्या दिया केस डी में? डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पार पर इशू है, प्रीमियम पे रिडम्पशन है, कितना? 8% का प्रीमियम। तो वह 8% का प्रीमियम अभी नहीं, आपको रिडम्पशन पे देना है। तो शुरू में आपको केवल रिसीव करना है 50 लाख रुपया। तो आप क्या करेंगे? पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 50 लाख रुपीज आपको मिलेगा। सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे? 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये पहले की तरह आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, 50 लाख रुपीज। अब जब आपको रिडम्पशन प्रीमियम पे करना हो तो 2 चीजें ध्यान रखना। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा जितना प्रीमियम है रिडम्पशन पर, और क्रेडिट में डिवेंचर के नीचे आपको लिखना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो पहली चीज हम यहां लिख देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना है? देखिए 8% है, तो 5 8 जा 40, 4 लाख रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। वो आपका लॉस एंड इशू हो गया। टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये आ गया 50 लाख रुपया यहाँ पर, और 4 लाख रुपया आपका ये आ जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम रिडम्पशन पे देना होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिखना, उसको प्रीमियम और रिडम्पशन लिखना। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है जो मिलता है, और प्रीमियम और रिडम्पशन हमको देना पड़ता है। देखिए केस ई, क्या लिखा है? डिवेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 12%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 12% प्रीमियम पे इशू होंगे, 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा। तो 12%, जैसे 6% 3 लाख है तो 12% 6 लाख हो जाएगा। तो पहली एंट्री आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको 12% तो मिलेगा ना, नहीं तो 6 लाख मिलेगा, तो 50 लाख में जोड़ दो उसको, तो ये हो जाएगा 56 लाख। 56 लाख आपको मिल गया। अब आप सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? पहले यही करना पड़ेगा आपको, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 56 लाख मिला, पहले तो आप इसे लिख दें। अब उसका देखो, जब भी डिवेंचर को रिडम्पशन करना होता है प्रीमियम पे, तो लॉस ऑन इशू जोड़ना पड़ेगा आपको, एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो आपको डिवेंचर के रिडम्पशन पे 5% प्रीमियम देना है, तो 10 लाख होगा, 10% होगा 5 लाख, तो 5% हो गया 2.5 लाख, तो 2.5 लाख, सॉरी यहाँ आएगा 2.5 लाख। अब आप क्या करेंगे? टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में आपका जाएगा 50 लाख जितने के डिवेंचर है। फिर लिखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 6 लाख लिया था आपने, रिसीव किया था, वो 6 लाख ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। और उसके बाद टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो जो आपने ये 2.5 लाख रुपया लिखा है, 2.5 इसको यहाँ लिख दे, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट एंट्री बन जाएगी जब प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे ही रिडम्पशन हो। देखिए लास्ट केस, केस
एफ। क्या है इसमें कि डिवेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। डिवेंचर को 4% के डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे 6% के रिडीम किया। तो आपने डिस्काउंट दिया 4%, तो वो डिस्काउंट लेस करके लिखना पड़ेगा आपको। इशू पर जो चीज होगी वो पहले एंट्री में प्लस माइनस करके लिखनी होती है, शो नहीं करनी होती, लेकिन माइनस करके अमाउंट शो करना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री हर केस में यही बनेगी, लेकिन इशू पर जो आपने रिसीव किया या ज्यादा या कम वो प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो 4% डिस्काउंट पे इशू किया तो 4% होगा 520, 2 लाख रुपया, तो 48 लाख रुपीज आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे आप, सेकंड 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट के लिए लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो देखिए अब क्या होगा, 48 लाख रुपीज आपके पास एप्लीकेशन है वो लिख दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यानी कि प्रीमियम आपने कितना देना है रिडम्पशन पर 6% देना है, तो 5 6 या 30 6% निकाले रकम 3 लाख रुपए आ जाएगा, यहाँ लिखो 3 लाख। डिवेंचर अकाउंट में सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है 4% यानी कि 2 लाख जो हमने कम किया था उसको लिख दो 2 लाख। डिवेंचर अकाउंट में 50 लाख फेस वैल्यू जाएगी, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपने ये 3 लाख लिखा उसको यहाँ लिख दो 3 लाख। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो हमेशा इस तरह से आप करेंगे, कभी आपकी गलती नहीं होगी। इसको कुछ लोग जोड़ के भी लिख देते हैं, लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर दोनों एक साथ 5 लाख, तो वो भी करा जा सकता है। अलग अलग शो करना चाहिए अलग अलग कर दें आपको अगर कराया ऐसे तो, और अगर आपको जोड़ के कराया तो दोनों को जोड़ के आप 5 लाख लिख देंगे तब भी चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, यानी कि डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो बहुत सिंपल होता है ये भी। शिवा लिमिटेड ने 50,000 डिवेंचर 10 रुपए का एक पार पर इशू किया 1 अप्रैल 2023 में, यानी कि 5 लाख के डिवेंचर हो गए। या क्या लिख ले 5 लाख के डिवेंचर। और इसमें लिखा है कि रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5 साल बाद 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 5% हो गया 25,000 रुपया। देखो 10% निकालना, 1 जीरो कम कर दो 50 हो गया, 5 उसका आधा होता तो 25 हो जाएगा। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। आपको इशू की एंट्री करनी है, और उसके बाद 1 साल की यानी पहले साल की जो 31 मार्च 2024 में खत्म हो रहा है उसमें जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी एंट्री करनी है। इंटरेस्ट कंपनी हाफ ईयरली देगी 30 सितंबर 31 मार्च को, TDS 10% है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप 2023 में अप्रैल 1 में एंट्री लिखें। क्या लिखेंगे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए 5 लाख रुपए के डिबेंचर है और जो प्रीमियम देना है वो रिडम्पशन पे देना है, तो इसका मतलब इशू पे तो आपको 5 लाख ही मिलेगा, तो आप यहां 5 लाख रुपया लिख दें। उसके बाद सेकेंड एंट्री कर लिया 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको प्रीमियम देना है रिडम्पशन पर 5%, तो वो हो गया लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो देखिए एप्लीकेशन में तो आपके 5 लाख रुपए हैं और आपको 5% प्रीमियम रिडम्पशन पे देना है, तो इसका 5% आ गया 25,000 रुपया। डिवेंचर अकाउंट में आप 5 लाख ही भेजेंगे और 25,000 आप क्या करेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन में लिख देंगे। ये तो हो गई इशू करने की एंट्री। अब आपने साल में 2 बार देना है इंटरेस्ट, तो आप लिखेंगे सितंबर 30। क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट
टू TDS पेएबल अकाउंट। देखो डिवेंचर क्योंकि एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट करना पड़ेगा, और देना किसको, डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, वो क्रेडिट होंगे, और गवर्नमेंट को देना है तो TDS पेएबल लिख देते हैं उसको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट देखो डिवेंचर का सामने जो परसेंटेज लिखा है वो इंटरेस्ट की होती है 10%, तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000, लेकिन ये तो 50,000 साल का हो गया, आपने 2 बार देना तो आधा देना पड़ेगा एक बार में, तो 25,000 रुपये डिवेंचर बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। अब उसमें से TDS कितने हैं 10%, तो इसका 10% हो गया 2,500, यानी कि 22,500 आपको पेमेंट करना होगा डिवेंचर होल्डर को, 2,500 गवर्नमेंट को। अब आप इसे पेमेंट कर दें, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखिए ये आ जाएगा आपका 22,500, फिर आप TDS पेबल करें तो पे कर दें TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया 2,500। चाहे तो इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट TDS पेबल डेबिट टू बैंक, यानी 2,500, 2,500, 25,000, लेकिन अलग अलग भी लिख दोगे तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे करेंगे 31 मार्च की एंट्री, तो मार्च 31 ये आ जाएगा 2024 में, तो यही 3 एंट्री पहले आपको रिपीट करनी है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, रिपीट अबव 3 एंट्रीज, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल, यही अमाउंट लिखना है, फिर डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक ये अमाउंट लिखना है, TDS पेबल टू बैंक यही अमाउंट लिखना है, तो 3 एंट्री होगी। उसके बाद एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, क्या बनेगी एक्स्ट्रा एंट्री, देखिए एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट दिया आपने, 25 आपने यहाँ दिया, 25 यहाँ, तो साल में 50,000 आपने इंटरेस्ट दिया, वो 50,000 रुपये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कैसे राइट ऑफ करते हैं, यानी कि जो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं उनको किस तरह से हमें राइट ऑफ करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि जानकी लिमिटेड ने 8% डिबेंचर ऑफ 100 इशू किया 1 अप्रैल 2018 में 5% के डिस्काउंट पर, पेमेंट करना है 2 लाख का 31 मार्च 2020 में, 3 लाख का 21 में, 3 लाख का 22 में। आपको बोला प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, जब तक पूरा पेमेंट ना हो जाए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले हमको मालूम करना पड़ेगा कि किस साल में कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेते हैं 2। तो देखिए डिवेंचर इशू के 8,000 डिवेंचर 100 रुपये के, तो 8 लाख के हो गए, और उस पर 5% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हो गया 8 लाख का 5% 40,000, तो लेस करेंगे तो 760। तो वही बात तो शुरू वाली कि शुरू में आपको जो है जो भी मिल रहा है वही लेना होता है, डिस्काउंट शो नहीं करना, लेस करके लिखना है, प्रीमियम मिला तो ऐड करके लिख देना है। तो 2018 अप्रैल 1 एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको मिला कितना है, 760 मिलेगा, 8 लाख रुपए के डिबेंचर है, 40,000 डिस्काउंट कम हो जाएगा। सेकेंड एंट्री में आप इनको शो करें, क्या लिखेंगे, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, इसको डिबेंचर अकाउंट में पहुंचा देंगे। तो कितना मिलेगा, 760 आपको मिला एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, 40,000 रुपये आप डिस्काउंट का लिखे, 8 लाख रुपये आप डिबेंचर अकाउंट में पहुंचा दें। तो ये 2 एंट्री स्टार्टिंग हो गई। इससे हमें पता चल गया कि 40,000 रुपये डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। कितने साल में करना है, जब तक डिबेंचर पूरे रिडीम नहीं हो जाते। तो क्या लिखा हुआ है, पहला रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2020 में, लेकिन आपने इशू किया 30 अप्रैल 2018 में, यानी कि पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 2019 में। तो वहां का स्टेटस क्या है, तो पहले यहां लिखेंगे 2019 मार्च 31, दूसरा ईयर होगा 2020 मार्च 31, फिर 2021 मार्च 31, उसके बाद 2022
मार्च 31, ये हमने 4 साल लिख दिए। पहले साल में कोई रिडम्पशन नहीं है, 2019 में 20 से स्टार्ट है, तो पूरे का पूरे 8 लाख रुपीज हमारे आउटस्टैंडिंग होंगे। दूसरे साल 2020 में है रिडम्पशन, लेकिन जो रिडम्पशन 2020 में हुआ वो तो फिर अगले साल रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इस साल तो आपने यूज ही कर लिया, 31 मार्च में दिन क्या है, तो 8 लाख ही रहेगा। अब जो 2020 में 2 लाख का रिडम्पशन हुआ वो कम हो जाएगा, और 2021 में आपने 6 लाख रुपया यूज किया। फिर 2021 का 3 लाख कम करोगे तो 3 लाख आपने 2022 में यूज किया, और 2022 में आप राइट ऑफ कर दोगे, 3 लाख कम वापस ले लोगे, तो फिर अगले साल कुछ नहीं यूज हुआ। तो टोटल इसका बस 16, 22, 25 लाख। अब इनके 5-5 जीरो सबके कर दो कैंसिल, तो प्रोपोर्शन बन गया 8/25, 8/25, 6/25, 3/25। अब कैलकुलेट करेंगे, 40,000 डिस्काउंट है, 8/25 पहले साल में राइट ऑफ होगा, दूसरे साल में भी 8/25 ही राइट ऑफ करना है, तीसरे साल में आपको 6/25 राइट ऑफ करना है, चौथे साल में आपको 3/25 राइट ऑफ करना है। 25 से काटोगे, 2 बजे 25, 15 बजे 2 6 जा 150, 0 0, 1600 आएगा। अब 1600 इंटू 3 12,800 आ जाएगा, ये भी 12,800 आ जाएगा, 16 6 जा 96 और 16 3 जा 48। इसको जोड़ोगे तो 25,000 आपका जो 40,000 जो आपका डिस्काउंट है वो पूरा आ जाएगा। देखिए अब हमें क्या कर रहे हैं कि ये जो डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ऐसे यहाँ ट्रांसफर करना है डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में। तो ये डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 40,000 रुपये। कब इशू किया हमने इसको, ये डेट है इसकी 2018 अप्रैल 1, यहाँ लिखिए 2018 अप्रैल 1। रेफरेंस क्या दें इसके लिए, इन दोनों के लिए रेफरेंस एक ही है, टू 8% डिवेंचर, तो यहाँ लिखेंगे टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये 40,000 यहाँ गया। अब पहली बार आपने डिस्काउंट राइट ऑफ किया 2019 मार्च 31 में 12,800 रुपये, तो पहले इसको राइट ऑफ करें 2019 मार्च 31, क्या लिखेंगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,800 राइट ऑफ करें, और बाकी जो बच गया वो टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस 40,000 में से आपको इसे लेस कर देना है। देखो कितना आएगा, पहले 13,000 लेस कर लो आप, तो बचा कितना 27, फिर 200 ज़्यादा लेस कर दिया तो उन्हें जोड़ दो 27,200। फिर यहाँ ले आइए 2019 अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,800 200। अब फिर देखिए 2020 मार्च 31, फिर लिखो बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरे साल में भी आपको 12,800 ही राइट ऑफ करना है। फिर लिखो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो 27,200 में से आप राइट ऑफ करें 12,800, तो 27,200 में से 12,800 माइनस करेंगे तो बचेगा 14,400। अब इसको यहाँ ले आइए 2020 अप्रैल 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,400। 2021 मार्च 31 में राइट ऑफ करना है बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,600। 9,600 आप लेस करें बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो फिर 14,400 में से आपको इसे घटाना है। तो देखिए 14,400 में से आप घटाएंगे 9,600, तो 0 14 में 6 गया 8, 3 से 9 हो गया 4, 4,800 आपका बचेगा। अब इसको यहाँ ले आइए आप 2021 अप्रैल 1, लास्ट ईयर है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,800। अब आप लास्ट ईयर में 48 बच रहा है, इसको राइट ऑफ कर दें, हिसाब खत्म, क्लोज हो जाएगा आपका अकाउंट। 2022 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 48 आप राइट ऑफ कर देंगे तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए डिवेंचर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो गए, सारी टाइप के हमने आपको विद कॉन्सेप्ट बता दिए अच्छी तरह से, इनको खूब प्रैक्टिस करिए
और बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। और कंटेंट अगर ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी इसी तरह के और भी हम आपके लिए टॉपिक्स लाएंगे।